इसका उन्वान है इंतज़ार। आंखें इंतज़ार करते करते पथरा जाती हैं, उंगलियां लम्स की चाह में दीमक का रिस्क बन जाती हैं और होंठ बोसे की आरज़ू में छुरियों का रूप धार लेते हैं। आंखें इंतज़ार करते करते पथरा जाती हैं, उंगलियां लम्स की चाह में दीमक का रिस्क बन जाती हैं और होंठ बोसे की आरज़ू में झुर्रियों का रूप धार लेते हैं। जाने वाले मगर नहीं आते। बहुत शुक्रिया। साहिल पर नाव को रुकने के लिए लंगर नहीं मिलता, खुशामदीद कहने वाले हाथ हिलते रह जाते हैं और हम कहीं और निकल जाते हैं। जाने वाले मगर नहीं आते। सराय में दिए की मध्यम पड़ती लौ दीवार को मुसाफिरों के मुकद्दर की तरह स्याह कर देती है। सराय में दिए की मध्यम पड़ती लौ दीवार को मुसाफिरों के मुकद्दर की तरह स्याह कर देती है। मुंतजर की आंखों में एक ही मंजर पेंट होकर रह जाता है। जाने वाले मगर नहीं आते। सराय में दिए की मध्यम पड़ती लौ दीवार को मुसाफिरों के मुकद्दर की तरह स्याह कर देती है। मुंतजर की आंखों में एक ही मंजर पेंट होकर रह जाता है। जाने वाले मगर नहीं आते। मलबूस हैंगरों पर टंगे रह जाते हैं। तन्हाई हुजूम में जाकर अजनबियत का रूप धार लेती है। दासियां बस मंदिरों में घंटियां बजाते बूढ़ी हो जाती हैं। जाने वाले मगर नहीं। बहुत अच्छे और एक कोई 2-2.5 साल पहले ये नेटो की जो आखिरी जंग थी इधर काबुल में, उन्होंने आखिरी अटैक किया था हॉस्पिटल पे, तो उस हवाले से एक नज़्म कही थी, उन्वान है काबुल। मैं 3 दिन का था जब मुझ पर हमला हुआ और शर्रे लगने से शदीद जख्मी हो गया। जिंदगी के आगाज पर ही मैंने मौत का घाट देखा, ताहम जिंदा बच गया लेकिन मेरी एक टांग काट दी गई। ताहम जिंदा बच गया लेकिन मेरी एक टांग काट दी गई। डॉक्टर को ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा कि मैं उम्र में छोटा था और तेज धार आरी का ब्लेड मेरे नर्म मांस और हड्डी को चीरता चला गया। मैं अभी माँ के पेट में ही थी कि मेरी माँ को गोलियों से भून दिया गया। मैं और माँ एक साथ जन्नत में गए। दूसरा शहीद बोला, मैंने अपनी माँ से मोहब्बत की नज़में और आज़ादी के गीत सुनते 9 महीने गुजारे थे। उनमें गोलियों और बमों की आवाज़ की मौसीकी शामिल थी। मैं आज़ादी की लोरियां भी सुनना चाहता था। बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी माँ से मोहब्बत की नज़में और आज़ादी के गीत सुनते 9 महीने गुजारे थे। इनमें गोलियों और बमों की आवाज़ की मौसीकी शामिल थी। मैं आज़ादी की लोरियां भी सुनना चाहता था मगर अजल ने मोहलत ना दी और अब फिरदौस के इस बाग में तुम्हारे साथ खेलता हूँ। माँ मगर मुनकर नकीर से झगड़ रही है, वो मेरी तुम्हारी और सब बेकसूर मरने वालों की मौत का हिसाब मांग रही है। माँ मगर मुनकर नकीर से झगड़ रही है, वो मेरी तुम्हारी और सब बेकसूर मरने वालों की मौत का हिसाब मांग रही है और फरिश्ते शर्मिंदगी के सैलाब में डूब रहे हैं।